नमस्कार बच्चों, मैं आपकी निर्मला टीचर आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नया टॉपिक लेकर। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर। टॉपिक नेम है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। तो बच्चों, आप सभी को पता है पत्र लिखना बहुत ही अनिवार्य होता है। आजकल तो बहुत ही ज़माना फॉरवर्ड हो गया है, तो हम लोग इतना लेटर राइटिंग नहीं करते। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे पोस्टमैन है, उनके हाथ में भी लेटर है, पत्र है। और एक बच्चा पोस्ट बॉक्स में, वो क्या है बच्चों, रेड कलर का पोस्ट बॉक्स, उसमें पत्र को डाल रहा है। और एक लेडीज़ है बाजू में, वो भी कुछ पत्र में लिख रही है। और एक बॉय है, वो अभी पत्र लिख रहा है बच्चों। पत्र क्या होता है बच्चों? पत्र शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ पत्ता है। क्या है शाब्दिक अर्थ? पत्ता। प्राचीन काल में भोजपत्र आदि पर संदेश लिखकर संदेशवाहक यानी पोस्टमैन के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। अतः यह कोई नई विधा या राइटिंग स्टाइल नहीं है। ओके, समय के साथ साथ इस विधा का विकास होता चला गया। जो व्यक्ति पत्र लेखन में कुशल होता, वह अपने हृदयगत भावों मतलब अपने इमोशंस को दूसरों तक पहुंचाने में पूर्णतः सफल होता। एक कुशल पत्र लेखक ही पत्र लेखन की सभी खूबियों का बखूबी से प्रयोग कर सकता है। जिसमें यह कुशलता रहेगी लिखने की, जो कुशल पत्र लेखन का लेखक होगा, वही इसमें खूबी, इसको सुंदर बना सकता है। इसके लिए कुछ विशेष बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि उन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो क्या होगा? तो पत्र लेखन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। आज पत्र व्यवहार व्यवसाय बिजनेस का एक अनिवार्य अंग बन गया है। अतः पत्र लेखन में अत्यंत सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन बच्चों, उससे पहले आपको पत्र लेखन में सावधानियां क्या क्या होती हैं ये भी मैं बताऊंगी। उससे पहले संचार माध्यम के प्रकार भी हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं। संचार माध्यम के कौन कौन से प्रकार होते हैं? पत्र लेखन कर रहे हैं हम लोग, लिख रहे हैं, तो उससे पहले हमें जानना बहुत आवश्यक है संचार माध्यम के कितने प्रकार होते हैं। मौखिक प्रकार, लिखित और इलेक्ट्रॉनिक। यानी पत्र लिखना सिर्फ राइटिंग से ही नहीं होता, मौखिक प्रकार भी होता है। मौखिक प्रकार वह प्रकार है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे किसी गांव में पहले के टाइम पे, अभी भी होता है, बहुत कम जगह होता है। गांव में क्या किया जाता है, और किसी के घर में किसी की बेटी की शादी तय हो गई, तो गांव वाले कोई 2-4 लोग आएंगे और उनके घर में, जिनके घर में शादी है, वो लोग सब बैठेंगे, बुजुर्ग लोग, और एक लिस्ट तैयार होगी। उनके घर वालों से पूछा जाएगा आपकी पहचान के कौन कौन है, और उनकी लिस्ट बनेगी। और वो लिस्ट रेडी होने के बाद फिर जब कार्ड वगैरह छप जाएंगे, उस कार्ड में प्रत्येक गांव वाले का नाम रहेगा, और वो लोग खुद उनके घरों में जाकर, प्रत्येक घर में जाकर वो इनविटेशन कार्ड देते हैं। ये क्या हो गया? संचार माध्यम का मौखिक प्रकार। लिखित प्रकार मैंने बताई आप लोगों को। पत्र शब्द तो कैसे है? संस्कृत शब्द से बना है। तो पहले क्या किया जाता था? भोजपत्र में संदेश लिखकर पोस्टमैन के हाथों वह लेटर भेजा जाता था। और इलेक्ट्रॉनिक प्रकार क्या है बच्चों? जो आजकल चल रहा आधुनिक काल में, इलेक्ट्रॉनिक प्रकार में हमारा आता है व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि। ठीक है, आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रकार हमारे लाइफ में चल गए हैं। पत्र लेखन को क्या बोलते हैं बच्चों? लेटर राइटिंग। तो आज हम क्या सीखेंगे? पत्र लेखन। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ पत्र लेखन की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो आप लोग नोट डाउन करके रखिए बच्चों। पत्र लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं मैं ओरली बताऊंगी आपको। सरलता और स्पष्टता होनी बहुत ज़रूरी है। सरलता मतलब पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कुछ मीनिंग निकले। इसमें बड़े बड़े शुद्ध साहित्यिक एवं कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इससे वाक्य बनावटी प्रतीत होता है। अगर आप एकदम गूगल वगैरह की लैंग्वेज से वो करेंगे तो उसमें बनावटीपन आ जाता है, और शुद्ध साधारण सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो वह पत्र ज़्यादा अच्छा दिखता है, ज़्यादा आकर्षित होता है। अतः इसमें साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए।
दूसरी विशेषता क्या है? मौलिकता। मौलिकता मीन्स व्हाट? पत्र में अभिव्यक्त की जाने वाले भावनाएं एवं विचार लेखक के अपने होने चाहिए। जो पत्र लिख रहा है ना, उसको सामने वाले के, जानने वाले की भावना और उसके विचार के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। पत्र पढ़ते समय पाठक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लेखक ने लिखित सामग्री कहीं से चुराई है। जब लेटर लिख रहे हो तो सामने वाले, पढ़ने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए यह किसी दूसरे से लेकर कॉपी किया है। ठीक है। तीसरी विशेषता संक्षिप्तता, अर्थात पत्र में अनावश्यक विस्तार पत्र को बोझिल यानी बहुत भारीपन ला जाते हैं और बोरिंग बना देते हैं। अतः पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए। इसमें गागर में सागर उक्ति चरितार्थ करने का प्रयत्न करना चाहिए। गागर में सागर मतलब छोटे से में ही पूरी बात, पूरा वाक्य कह देना चाहिए। छोटी सी लाइन में ही पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तीसरी विशेषता संबंधता, यानी पत्र लिखते समय लेखक को अपनी आयु, पद, संबंध और सामर्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि वह अपने से छोटों को पत्र लिख रहा है तो उन्हें स्नेहपूर्वक, बड़ों के प्रति आदरपूर्वक, और हम उम्र को पत्र लिख रहे हैं तो सौहार्द भाव से, मतलब प्रेम पूर्वक पत्र लिखना चाहिए। पत्रों के प्रकार तो मैं आपको बताऊंगी बच्चों, बट उससे पहले मुझे पत्र किसे कहते हैं ये बताना बहुत आवश्यक है। पत्र किसे कहते हैं? संदेश भेजने के लिखित माध्यम को पत्र कहते हैं। संदेश भेजने के लिखित माध्यम को पत्र कहते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। लेटर दो प्रकार के लिखे जाते हैं। ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक, यानी फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। ओके। लेटर 2 टाइप्स होते हैं लेटर के, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और हिंदी में बोलेंगे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं बच्चों? कार्यालयीन और व्यावसायिक पत्र। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, प्रधानाचार्य या सरकारी अधिकारी, विक्रेता, संपादक आदि। और इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक पत्र में क्या हो गया? घरेलू पत्र। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहेली इत्यादि। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? औपचारिक पत्रों के प्रकार। औपचारिक, अभी मैंने पत्र के 2 प्रकार बताए, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अभी औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर के प्रकार बताएंगे। कार्यालयीन पत्र, ऑफिशियल लेटर, यानी उसमें कौन कौन से लेटर होते हैं? प्रार्थना पत्र यानी रिक्वेस्ट लेटर। अभी हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है, जैसे स्कूल के लिए 1 दिन की आपको छुट्टी लेनी है तो टीचर से रिक्वेस्ट करोगे, या टीचर को प्रधानाचार्य से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, टीचर सर या मैम मुझे 1 दिन का अवकाश चाहिए। ठीक है। दूसरा आवेदन पत्र, एप्लीकेशन लेटर। आप बहुत दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी करते हो या किसी ऑफिस वगैरह से छुट्टी करना है आपको कुछ आवश्यक कार्य के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन लेटर डालना पड़ेगा। शिकायत पत्र यानी कंप्लेंट लेटर, अगर आपको किसी भी कार्य से शिकायत है तो उसकी कंप्लेंट का लेटर डाल सकते हैं। अभी सेकंड प्रकार है कार्यालय पत्र, ऑफिशियल लेटर में ये सब आ गए। दूसरा है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में क्या क्या आता है? ये सब बच्चों औपचारिक पत्र के अंदर है। औपचारिक पत्र के प्रकार हैं। व्यावसायिक पत्र बिजनेस लेटर हो गया, मांग पत्र, डिमांड लेटर, मांग मीन्स डिमांड करना, शिकायत पत्र वही सेम, कंप्लेंट लेटर। समझ में आया औपचारिक पत्र के प्रकार? अभी अनौपचारिक पत्रों के प्रकार जानेंगे बच्चों। बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, मांग पत्र। यानी बधाई पत्र यानी किसी के घर में किसी का बच्चा समझ लो फर्स्ट आया, टॉपर आया, तो उसके घर में उसके रिलेटिव लोग सब कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए पत्र भेजेंगे। ठीक है। निमंत्रण पत्र इनविटेशन हो गया। सांत्वना पत्र वो कैसा होता है बच्चों? जैसे किसी के घर पे अचानक कोई हादसा हो गया तो सामने वाला या नेबर्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, तो उनको सांत्वना देंगे, या आपके रिलेटिव हैं वो लोग सांत्वना पत्र भेजेंगे। मांग पत्र बताया था थोड़ी देर पहले ही, डिमांड करना, डिमांड पत्र। जानकारी या सलाह देना,
अभी किसी चीज़ की जानकारी भी दे सकते हो या किसी चीज़ में अपनी राय देना, सलाह देना। समझ में आया यहाँ तक बच्चों? यस, वेरी गुड। अभी अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, मैंने इसमें सेम डाला हुआ, एक सैंपल डाल के रखा हुआ है। अनौपचारिक लेटर में क्या किया जाता है? सबसे पहले डेट, दिनांक, ईमेल आईडी, संबोधन। उनको संबोधन कैसे किया जाएगा, संबोधन में क्या क्या रहता है वो मैं अभी आगे बताऊंगी। यानी संबोधन में जैसे आप मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय मित्रवर या प्रिय सखा, प्रिय सखी डालोगे। प्रारंभ करना है, ठीक है। उसके बाद है विशेष विवेचन, उसके बाद है समापन, लास्ट में आपका या आपकी पुत्री या आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, फिर अपना हस्ताक्षर, अपना पूरा नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेटर का मैंने पीपीटी डाला हुआ है, इसको देख के मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अभी ये है टॉपिक, अपने मित्र के जन्मदिन पर मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अभी अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखना है। अभी किसी फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है। समझो फॉर एग्जांपल एक्स और वाई है, ठीक है। दो फ्रेंड हैं और एक्स ने लेटर लिखा वाई के लिए, वाई का बर्थडे है। तो एक्स ने क्या लिखा, अपना एड्रेस वगैरह सब डाल दिया, डेट डाल दी। अभी डाला प्रिय मित्र एक्स जो भी है, ठीक है। एक्स ने लिखा वाई के लिए, तो प्रिय मित्र, जन्म दिवस के उपलब्ध में आज ही तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला। वो क्या बोले, प्रिय दोस्त वाई, आपके जन्मदिन के उसमें आपने जो मुझे इनविटेशन कार्ड भेजा था वो मुझे आज ही मिला, धन्यवाद। किस चीज़ का धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं? कार्ड देने का, इनविटेशन देने का। मेरी व मेरे परिवार की ओर से जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई, स्वीकार करो। कुछ अस्वस्थ होने के कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं हो सकूँगा। वो क्या बोल रहे हैं, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको बर्थडे का बहुत बहुत बधाई हो, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, किंतु मैं थोड़ा तकलीफ़ में हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैं आपके बर्थडे में उपस्थित नहीं हो सकूँगा या सकूँगी, पर एक छोटे से उपहार के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं एवं परिवार की तरफ से बधाई संदेश तुम तक भेज रहा हूँ। फिर क्या डाला है, ईश्वर से प्रार्थना है, फिर उसके बारे में लिखेंगे, मतलब ईश्वर से मैं आपके लिए दुआ करता हूँ या करती हूँ, प्रार्थना। दूसरा पत्र है बच्चों, अभी क्या है ये, बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए एक लेटर लिखा, पत्र लिखा, और उसमें डेट लिखी गई है, ईमेल आईडी हो गया और बड़े भाई का नाम हो गया, और वो लिख रहा है छोटे भाई के लिए, अपना बड़ा भाई नाम भी लिख सकता है ऊपर पे, और उसके बाद छोटे भाई के लिए प्रिय भाई नीरज या जो भी XYZ। अभी वो अपने छोटे भाई को क्या देगा, संबोधन, मधुर प्यार, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या तुम स्वयं समझदार हो? तुम क्या बोला उन्होंने, नहीं आया, क्या कारण है? वो पूछ रहे बहुत दिनों से भाई तुम्हारा लेटर नहीं आया, क्या कारण है? आशा है परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। नीरज, तुम स्वयं समझदार हो। छोटे भाई का नाम क्या डाल दिया यहाँ पे, नीरज। तुम स्वयं समझदार हो, फिर भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। घर के सभी सदस्य, बड़ा भाई समझा रहा है छोटे भाई को, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा। घर के सभी सदस्यों को तुमसे बहुत आशाएं हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, इससे माताजी पिताजी को बड़ा दुख पहुंचा। वो सब एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है। तो ये सब क्या हो गया बच्चों, ये सब पत्र कौन सा है, औपचारिक पत्र है। समझ में आया बच्चों? यस। अभी औपचारिक पत्र हो या इनमें क्या क्या रहता है पत्र लेखन में, संबोधन, अभिवादन और समाप्ति। तो इसमें क्या क्या लगेगा मैं थोड़ा फटाफट आप लोगों को बता देती हूँ। जिस पत्र में लिखा जाता है, जैसे माता पिता के लिए या चाचा गुरुजी के लिए आदि के लिए, तो उनके लिए संबोधन क्या लगाएंगे, पूज्य पिताजी या परम पूज्य माताजी या परम पूज्य गुरुजी। बड़े भाई बड़ी बहन के लिए क्या लगेगा, आदरणीय बड़े भैया, आदरणीय बड़ी बहन या दीदी। पुत्र या पुत्री के लिए चिरंजीवी वत्स, प्रिय पुत्री या प्रिय बेटे भी डाल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। छोटा भाई या छोटी बहन के लिए चिरंजीवी, प्रिय भाई, प्रिय बहन,
ठीक है। मित्र के लिए प्रिय सखा, प्रिय मित्र, और सहेली है तो प्रिय सखी, प्रिय सहेली। और उनके लिए, सबके लिए क्या होगा, अभिवादन कैसे होगा, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। सभी ने, अपने से बड़ों के लिए सभी ने प्रणाम, सभी ने नमस्कार भी कर सकते हैं। और छोटों को लिख रहे हैं तो शुभ आशीर्वाद या शुभ आशीष, और शुभ आशीर्वाद भी डाल सकते हैं और शुभ आशीष भी। और क्या कर सकते हैं, जैसे दोस्त के लिए, मित्र के लिए तो सप्रेम नमस्कार, स्नेह नमस्कार, नमस्ते या सप्रेम नमस्ते भी डाल सकते हैं। समाप्ति कैसे करेंगे लेटर की, आपका आज्ञाकारी पुत्र या आपका लड़का या आपका शिष्य, गुरु के लिए है तो आपका शिष्य, या लड़की लिख रही है गुरुजी को तो आपकी शिष्या। और आपका स्नेह भाजन भी डाल सकते हैं, तुम्हारा या तुम्हारी शुभचिंतक या शुभेच्छक या हित चिंतक डाल सकते हैं, या हितैषी डाल सकते हैं बच्चों, तुम्हारा शुभेच्छुक डाल सकते हैं, या तुम्हारा बड़ा भाई भी डाल सकते हैं, तुम्हारा मित्र दोस्त के लिए तो तुम्हारा सखा, तुम्हारी सहेली, तुम्हारी सखी। ये सब क्या हो जाएंगे, समाप्ति। समझ में आया बच्चों। अब एक एक्टिविटी है, आप लोगों को करके मुझे दिखानी है। एक्टिविटी है एनवलप मेकिंग। आपको एक लिफाफा बनाना है बच्चों, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का एक गृह कार्य आप सभी लोगों को करना है। ये आपको टॉपिक दिए गए हैं, इस टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक पर आपको पत्र लिखना है। पहला टॉपिक है, मैं जल्दीबाजी में थोड़ा आपको ये पत्र पढ़कर बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक है पत्र के। आपके पड़ोस में बिजली की दुकान है, वहाँ ऊंची आवाज़ में दिन रात गाने बजते रहते हैं। इससे होने वाली असुविधा की शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र में थाना अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। कौन सा पत्र हो गया ये, शिकायत पत्र, ठीक है। आप अपने विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, इस प्रार्थना के साथ अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। शिक्षा व्यवस्था में सुधारों को सुझाता पत्र, मतलब शिक्षा व्यवस्था में आपको कुछ सुझाव देने हैं तो किसको लिखोगे, समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखेंगे। कैसा पत्र हो गया ये, सुझाव या जानकारी पत्र। और तीसरा है संपादक दैनिक हिंदुस्तान को सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं और उससे उत्पन्न हिंसा के संभावित कारणों का उल्लेख करते हुए पत्र लिखिए, ठीक है। किसी चीज़ के लिए हिंसा हो रही है, कहीं पे दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही हैं तो उसके लिए आप एक पत्र लिखेंगे, उन्हें कम करने का सुझाव देंगे। केंद्रीय सुझाव पत्र हो गया। 5वां है केंद्रीय शिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारी को हिंदी के रचनात्मक मूल्यांकन के विषय में अपने विचारों और सुझावों का उल्लेख करते हुए पत्र लिखेंगे। इनमें से कोई 2 टॉपिक पे आपको पत्र लिखना है। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।